कबीर साहब कहते हैं जो अल्लाह और राम का पोगरा है, नूर है, वो हमारा गुरु पीर है। मोहम्मद, ईसा, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये सब हमारे गुरु पीर हैं। पूरी मानवता को उन्होंने समेटा और उन्होंने चाहा कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को नीच और अछूत न कहे। भारत जब आजाद हुआ तब इसका कानून बन गया और ये कानून हो गया कि कोई किसी को अछूत अगर कहे तो जेल जाएगा और सबका अधिकार सब दिशा में है। जैसे ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति का लड़का जज हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, सभी पोस्टों पर जा सकता है, वैसे मेहतर कहे जाने वाले व्यक्ति का भी लड़का जा सकता है। जैसे पुरुष जा सकता है वैसे देवियां जा सकती हैं। इस प्रकार आज का जो वातावरण है बहुत सुंदर है। सभी समय की विधाएं ऐसी होती हैं कि उनमें कुछ नुकसान और कुछ फायदा होता है। नदी चलती है तो एक तरफ काटती है, एक तरफ पाटती है। कोई सभ्यता संस्कृत है, उसमें कुछ हानि कुछ लाभ, ये सब होते रहते हैं। विचारवान का काम है कि विचार करके काम करना। कबीर साहब ने हर अक्षर पर उपदेश दिया है बीजक में, तो दा अक्षर में कहा है, दद्दा देखो विंसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। दा अक्षर कहता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए जैसा देखो वैसा विचार करो। समय से परिवर्तन उचित है। सशिक्षा और सहकर्म आजकल बढ़ रहा है। ये खुशी है कि यहां पर केवल देवियां पढ़ती हैं और देवियों का निवास है। ऐसा प्रबंध ज्यादा से ज्यादा हो, बहुत खुशी हो। लेकिन शायद है व्यापक रूप में इतना न हो पाएगा। विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में और जगहों में लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं और दफ्तर में, कारखानों में या विविध जगहों में युवक युवती सब काम करते हैं। इसलिए सहकर्म और सहशिक्षा ये दोनों बढ़ रही है। इसको रोका भी नहीं जा सकता और इसमें अपने खतरे हैं, उनमें सावधानी की जरूरत है। यहां एक खुशी है कि लड़कियां और लड़कियां पढ़ती हैं, सुरक्षित है। जहां पर दोनों साथ साथ रहते हैं, ये उम्र ऐसी आती है 16-17 वर्ष के बाद अंग फड़कता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है और इस आकर्षण में जो अपने को नहीं संभाल पाता है वो चौपट हो जाता है। लड़की हो या लड़का हो, पढ़ें, आगे बढ़ें, काम करें, कमाने लगे, फिर समय से उनका विवाह हो। विवाह लड़की और लड़का दोनों आपस में चुन करके माँ बाप के निर्देशानुसार करें। प्रेम विवाह बढ़ रहा है। प्रेम विवाह में सफलता भी होती है, असफलता काफी होती है। भावुकता में एक दूसरे से जुड़ गए, वो भावुकता खत्म हुई तो तलाक हुआ, इसलिए तलाक बढ़ रहा है। यूरोप और अमेरिका इत्यादि की बातें जो सुनी जाती थी वो बात यहां भी बढ़ रही है। इसलिए विवाह कोई हड़बड़ी की चीज नहीं है। विवाह कोई दैहिक आकर्षण का विषय नहीं है। उसको दैहिक आकर्षण का जो विषय बना लिए वही अज्ञान है। विवाह है पूरा जीवन निभाना। विवाह का अर्थ होता है विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना, एक दूसरे को निभाना। वर को वधु, वधु को वर, ठीक ढंग से निभाए जीवन भर, ये विवाह है। और इसकी बात वैदिक युग से ही है। वैदिक युग से कहीं तलाक का संबंध नहीं है, दूसरा विवाह करने कोई बात नहीं है, एक साथ जीवन भर एक साथ। जो विवाह न करें, लड़की हो या लड़के हो, साधना से रहें, संयम से रहें, बहुत खुशी है। ऐसा कोई रहे, लेकिन ऐसा तो कोई बिरला रहेगा, बाकी सब विवाह करेंगे। तो विवाह का एक समय होता है। पहले पुरुष कमाता था, देवियां घर में रहती थी और वो घर में कमाती थी। घर की कमाई कम नहीं है, बहुत है। और अभी भी विवेकवान ये मानते हैं कि अगर
पति काम भर का कमाता है तो पत्नी को घर संभालना चाहिए, बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात है। जहां पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं, तो बच्चे बिखर जाते हैं, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं और इसलिए बिगड़ जाता है। घर को संभालना बहुत जरूरी है। ऐसा होने पर भी आज का जो युग है, लड़कियां पढ़ रही हैं, वे भी समझती भाई हम अपना करियर बनाएं। और कभी कभी आपत्ति आती है, पुरुष ऐसा होता है जो खोटा होता है, और अगर देवियां कुछ काम करती हैं, आमदनी करती हैं, तो फिर वे परेशान नहीं होती हैं। तो आजकल जो लड़कियां सर्विस में आ रही, तमाम कामों में आ रही, अच्छा है। काम करो, अपनी तैयारी करो, जब समय आए तब विवाह हो। उसी समय किसी लड़के से अस्थायी संबंध और जीवन भर के लिए संबंध हो। लड़का है तो किसी लड़की से जीवन भर का संबंध। विवाह को मजाक न समझा जाए, विवाह को दैहिक आकर्षण मात्र न समझा जाए। दैहिक आकर्षण से जो आपस में पतन होता है, विनाश के सिवा कुछ नहीं होता है। क्षणिक उत्तेजना, फिर पछतावा, जीवन भर दुख भोगना। और एक बात ये भी ध्यान, लड़के तो बच जाते हैं, लड़कियां नहीं बचती। लड़के तो चले गए, कहीं चले गए, लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं और उनको पूरा बोझा उठाना पड़ता है और बड़ी विपत्ति आती है। अगर अनैतिक है, अमर्यादित है, तो उसमें उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है, सबकी उंगली उठती है। इसलिए बहुत लड़कियों को तो अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है और वे अपने आप को बिल्कुल संभाले रखें, कहीं भी, चाहे विद्या में हो और चाहे काम करने में हो, अपने को संभाल कर रखें। और ये भी सच है कि लड़कियां बहुत लंपट नहीं होती, लड़के लंपट होते हैं। और लड़के लंपट होने का परिणाम है कि विद्वान कहलाने वाले जो पुरुष हुए, श्रृंगार रस की पुस्तकें लिखे, तो स्त्रियों के अंगों का खूब वर्णन बढ़ा बढ़ा करके इतना बढ़ाया चढ़ाया गया, खिलवाड़ बनाया गया। उसी की प्रतिक्रिया में संतों ने उसका खंडन किया कि जिसका तुम शरीर के अंगों का वर्णन, नारियों के शरीर का अंग तुम वर्णन करते हो, है क्या? हड्डी मांस मलमूत्र है। इसमें न समझ करके लोग कहते हैं कि संत लोग तो नारी की निंदा करते हैं। संत लोग नारी की निंदा नहीं करते हैं, संत ही नारी की पूरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि नारी मात्र को मां समझते हैं। जो संत हैं, गृहस्थों के लिए तो कहा जाता है कि भाई अपने बराबर जो उम्र वाली हो उसको बहन समझो, जो छोटी है उसको पुत्री समझो, जो बड़ी है उसको मां समझो। लेकिन संत छोटे बड़े सबको मां कहते हैं। और इसका प्रभाव बंगाल में बहुत बढ़िया है। अपनी ही पुत्री होगी छोटी, मां आओ बैठो, मां आओ बैठो, वहां मां कहने का रस्म बहुत है। तो नारी मां है संत के लिए, इसलिए संत की दृष्टि में तो नारी का बहुत ऊंचा महत्व है, वो सबको मां समझता है। जो नारी की अंगों का खंडन संतों की वाणी में आता है, उसमें खास है ये श्रृंगार रस के कवियों को उत्तर देना, नारियों के अंगों का विशेष वर्णन करके पुरुषों के मन को और प्रज्वलित करना, मूर्खता का प्रदर्शन करना है। लेकिन संस्कृत साहित्य और उर्दू साहित्य को पढ़ा जाए, जो साहित्य नाम से है, धर्म ग्रंथ में नहीं कहता हूं, वास्तव में साधकों के लिए वो पढ़ने लायक ही नहीं है। चाहे बड़े बड़े कवि का लिखा हुआ नाम हम नहीं लेंगे। संस्कृत साहित्य और उर्दू साहित्य साधकों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, दिमाग खराब करने वाली बात। और ये सब प्रपंच पुरुषों का है। उर्दू में लिखा पुरुषों ने, संस्कृत में लिखा पुरुषों ने, और पुरुषों की लंपटता का परिणाम है। जो श्रृंगार रस की बातें पुस्तकों में बहुत आई, और उसमें वर्णन क्या, स्त्रियों के अंगों को उछाल उछाल करके वर्णन करना। स्त्रियां आज तक ये जागरूक न हुई कि इसका घोर विरोध करें और श्रृंगार रस की सारी पुस्तकों को बहिष्कार करें। और ये पुरुषों ने क्या अत्याचार किया है नारियों पर। इसी की प्रक्रिया में संतों ने कहा कि तुम जो ये आग लगा रहे हो,
इससे पुरुष का तो पतन है, नारियों का घोर पतन है। उनको खिलौना समझे हो। और महात्मा संतों की दृष्टि से नारी मात्र मां है, वो सबको मां के रूप में देखते हैं। इसलिए ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि पुरुष नारी का खंडन करते हैं। कबीर साहब की पंक्ति मैंने बीचक की प्रामाणिक पंक्ति कही, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। थोड़ा सा स्त्री और पुरुष के कुछ अंगों में फर्क है बस, और वैसे मन है, वैसे तन है, वैसी योग्यता है, वैसे दोनों आगे विकास करने में पूरा समर्थ है। सदाचार का पालन, भ्रांति से रहित रहना, झाड़ फूक जंतर मंतर में न पड़ो। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, बिल्कुल झूठे। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, इससे काम करो। कोई किसी को भाग्यों की नहीं जानता। ज्योतिषियों के चक्कर में कभी न पड़ो, ये फलित ज्योतिषी। और देवियां भावुक होते इसमें ज्यादा ठगा जाती हैं। कितनी देवियां तो अपने पति को बस में करने के चक्कर में पड़ करके मंत्र तंत्र करने लगती हैं। पति पत्नी एक दूसरे के बस में होने के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम करो, प्रेम का व्यवहार करो, बहुत बस में कर किसी कब्जा करने की चेष्टा न करो। कब्जा करना ही अनर्थ है। प्रेम का बर्ताव, प्रेम देना सीखो, अपने आप प्रेम मिलेगा। झाड़ फूक झूठ है, दिशाशूल झूठ है। किसी दिशा में किसी दिन जाओ कोई बात नहीं। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता, ध्यान देना सब। चाहे बायां फड़के चाहे दायां फड़के। कहते हैं देवियों का बायां और पुरुषों का दायां फड़के तो लाभ है, और इसका उल्टा फड़के तो हानि। कुछ नहीं है, ये अंग विकार, वायु विकार से फड़कता है, कुछ नहीं होता इसमें। छुछा घड़ा भरा घड़ा सामने लेके आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल निर्भय रहो। किसी को अपना ग्रह दशा मत दिखाओ, जन्म कुंडली बनवाओ ही ना। ये महाप्रपंच है। आप लोगों को ख्याल होना चाहिए, 10 वर्ष पूर्व जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो सभी ज्योतिषियों ने कहा था कि फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे, अब हो गए मनमोहन सिंह। एक ने भी नहीं लिखा था कि अब की बार अटल जी शायद ना आए। सबने जोर देके, क्योंकि सबको इसी संभावना लगती थी। कांग्रेस खुद जानती थी, मानती थी कि भाई अटल आएंगे। बस ज्योतिषी भी उसी सनक में लिखे थे, अगर इनका ज्योतिष सत्य है तो लिखना चाहिए अब की बार अटल नहीं आएंगे। सन की इनकी पोल पट्टी खुल गई। इसलिए ज्योतिष फुतिष के चक्कर में न पड़ो। हाँ, गणित ज्योतिष ठीक है, जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण इत्यादि का ज्ञान होता है। फलित ज्योतिष हमारे यहां था भी नहीं, ये यूनान से आया और यहां फैल गया। और आज ज्योतिषी आया है तो इसका मतलब है हाथ देखने वाला, भाग्य बताने वाला। इन अंधविश्वासों से दूर रहो। मंत्र से कुछ नहीं होता है। ऐसे उठा मंत्र फूका और चना है तो गेहूं बन गया। 1000 महात्मा और कितने सिद्ध बाबा लोग चना को गेहूं, गेहूं को चना नहीं बना सकते। मंत्र से कहीं कुछ हो जाता है? मंत्र तो राय को कहते हैं, सलाह को कहते हैं। मंत्र के चक्कर में न, मंत्र का मतलब है राय देना, राय, और इसीलिए मंत्री कहा जाता है जिनसे हम राय लेते हैं। इसलिए मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको है। छू कर दिया तो बिच्छू पे जहर उतर जाएगा। छकारी छापीरी छाउजरी 18 चली गंगा नहाए। बिच्छू उतरे पोर पोर, बिच्छू उतरे नक्के पोर। गौरा पार्वती की दोहाई, लोना चमाइन की दोहाई, चल छू। तो जार रख में भुलाओ, कैसे उड़ जाएगा? ये सब टटका है, कुछ नहीं। बिच्छू छेदे तो वहां थोड़ा ऑपरेशन करके रक्त निकाल ले जरा सा, और दवाई करे, और नमक पानी गर्म करके सेके, ठीक हो जाएगा। सांप जहरीला काटा है तो आदमी मर जाएगा, झाड़ते रहे, कुछ फायदा नहीं होगा। अस्पताल में ले जाना चाहिए। बड़े अस्पतालों में इसके लिए इंजेक्शन रहते हैं। इसलिए इन अंधविश्वासों से ऊपर उठो, किसी को अछूत मत मानो। सब भाई भाई हैं। अब देखो इतने बैठे हैं,
हमें कुछ पता नहीं इसमें ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। अगर वो सच होता तो देख करके जान लिया जाता। कटहल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़ देख के पता चल जाता है। तो ऐसे देख करके भी पता चल जाता है। इसलिए मान्यता भर और कुछ नहीं है। इसलिए किसी से जाति पूछो मत। जाति शब्द का अर्थ है पैदा होना। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना, और जात का अर्थ है पैदा हुआ। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जात अलग है। घोड़ा से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग है। इसी प्रकार आप और भी समझ लीजिए। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में दो जाति नहीं है, मानव में एक जाति है। किसी से जाति मत पूछो, छुआछूत बिल्कुल न मानो, सफाई स्वच्छता के आधार पर छुआछूत मानो। कोई गंदा है, गंदे आचरण का है, खान पान गंदा है, तो उसके हाथ का भोजन कैसे किया जाए? जिसका आचार विचार खान पान सब शुद्ध है, उसके हाथ का भोजन करो। मेहतर का लड़का हो कोई है नहीं, मेहतर कौन नहीं है। मेहतर का काम सुबह उठ करके सबको करना पड़ता है। बड़े बड़े पंक्ति पावन जो आचार्य अपने को मानते हैं, पहला काम उनका मेहतर का, सबका। तो मेहतर कौन नहीं है और ब्राह्मण कौन नहीं है? सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, ये आत्मा ब्रह्म है। वेदांतियों ने भी कहा है जीवो ब्रह्मयो न परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जीव ब्रह्म है, सबके अंदर में जीव बैठा है, तो सब ब्राह्मण है। इसलिए किसी से जाति न पूछो, छुआछूत न मानो, सफाई स्वच्छता का बर्ताव करो, दया क्षमा शील विचार का आचरण करो, प्रेम का बर्ताव करोगे प्रेम पाओगे। जो कहते क्या कहें हमें लोग प्रेम नहीं देते हैं, वो प्रेम से खाली है। प्रेम देने वाला सोचता भी नहीं लोग हमें प्रेम नहीं देते। प्रेम देना सीखो और प्रेम अपने आप मिलेगा। ये ख्वाहिश ही न रखो लोग से लोग मुझे प्रेम दे। सबके साथ शुद्ध प्रेम, मोह ममता नहीं। मोह ममता से तकलीफ होती है, जितनी ममता करोगे उतनी तकलीफ होगी। इसलिए अपनी ममता को हल्की रखो। अपना तो घर मानना पड़ता है, अपने बाल बच्चे मानना पड़ता है, अपने बाल बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है, तो अपना माने बिना काम चल नहीं सकता है। लेकिन जोर से अपना मत मानो। आंख ढपी सब गया, गाड़ी नींद में हम जाते उसी समय सब भूल जाता है, और जिस दिन सदा के लिए आंख ढप जाएगी क्या अपना रहेगा? एक धर्मशाला है, मिल लिए हैं आपस में, और आपस में बातचीत कर लो, प्रेम व्यवहार कर लो, सुबह सब अपने अपने रास्ते को पकड़ लेंगे। ऐसी धर्मशाला की तरह है संसार। यहां कोई नित्य रहने वाला नहीं है। इसलिए सबसे शुद्ध प्रेम का व्यवहार करो और समता से चलो, और अपने पर कंट्रोल ध्यान रखो। सबसे बड़ी पूजा है अपने पर कंट्रोल। नजर संभाल के रखो, व्यवहार संभाल के रखो, अपने अंग को संभाल के रखो। आत्मसंयम, आत्मसंयम ही जीवन का परम सुख है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। सदा सुख रहेगा अपने पर संयम करने से। वसुधा तो सदा से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और पृथ्वी से सारा धन निकलता है। अन्न, फल, फूल, रत्न, कोयला, पत्थर, पानी, तेल, सब कुछ तो पृथ्वी से निकलता है। इसलिए पृथ्वी वसुधा है, धन को धारण करने वाली है। लेकिन ये किसी एक की नहीं है, सबकी है। हवा किसकी है? सबकी है। हवा पर लोगों ने, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, हवा पर कब्जा नहीं कर पाए, सूरज पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन पृथ्वी पर कब्जा कर लिए। पृथ्वी पर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कब्जा, राजाओं ने कब्जा कर लिया। फिर भी पृथ्वी सबकी है, हवा सबकी है, सूरज चांद सबके हैं। ये सारा संसार सबका है। जैसे हमारा वैसे आपका है,
अब अंततः न आपका है न हमारा है, सब ही रह जाने वाला है। इन बातों को समझो। अपने को ये समझो कि तुम देह नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो। गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी से अलग है। ड्राइवर गाड़ी नहीं है, गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग। ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। वहां पर यह है कि वो चलाता है, उतर जाता है, फिर समय से बैठ के चलाता है। लेकिन इस देह में रहने वाला जो आत्मा है, ड्राइवर है, ये उतरता है तो फिर चढ़ता नहीं है। यही फर्क है। आत्मा ड्राइवर है, ड्राइव करता है, इस शरीर को चलाता है। आत्मा अमर है। अमरता का लक्षण ये है कि वो जड़ से अलग है। और विज्ञान मानता है कि शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं। अगर कोई 21 वर्ष का है तो 3 बार उसके सारे कण बदल गए हैं। अगर आत्मा कणों का जोड़ होता तो बदल गया होता और सब विस्मृत हो गया होता। लेकिन 90 वर्ष का आदमी 80 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। इसलिए स्मृतियों का धारक एक अस्थायी आत्मा है, जो ये कहता है कि 30 वर्ष के पहले मैं वहां गया था, ये काम किया था, 60 वर्ष हो गए मैं ये काम किया था। तो जो संस्कारों का धारक है वह चेतन आत्मा अमर है, वो आप हैं। इसी को जीव कहा जाता है, चेतन, रूह, सोल कहा जाता है। और महिमा में इसी को ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता है। पुराणों में इसके लिए बहुत कहा डाला गया है। देहधारी को बना डाला गया है पूरी दुनिया का मालिक। वेदों में ऐसा नहीं है, किसी देहधारी को पूरी दुनिया का मालिक नहीं कहा गया है। वेदों में न तो अवतारवाद है, न पैगंबरवाद है, और न इनके लिए कोई दैवी कल्पना है। उसमें अपनी एक समस्या है, वो यहां कहने का अवसर भी नहीं है, न आवश्यकता है। लेकिन ये सब प्रपंच नहीं है। आगे चल करके प्रपंच बढ़ा, सांप्रदायिकता का रोग। हमारे संप्रदाय का महापुरुष दुनिया भर का मालिक है, परमात्मा है, अवतार है, पैगंबर है। और इस प्रकार करके दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा की गई। जो हमारे मत को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब केवल मनुष्य हैं, और दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, और दुनिया के सारे संप्रदाय और मजहब मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सबका आदर होना चाहिए और सबसे ज्ञान लेना चाहिए, और सभी महापुरुषों को पूज्य की दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें छोटा बड़ा अपना पराया कुछ नहीं। परमात्मा कहीं बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। जो पुराणों और महाकाव्यों में देहधारी परमात्मा की कल्पना बड़ी लंबी लंबी हाँकी गई, वो सब काल्पनिक है। परमात्मा सबके अंदर में बैठा आत्मा है। आत्मा के लिए ही पर विशेषण है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इसमें आत्मा मूल है। और प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा। प्रेत और आत्मा दो शब्द मिलकर के प्रेत आत्मा बना। तो प्रेत का मतलब गया हुआ। प्रेत आत्मा जो जीव देह छोड़कर चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। जो दुष्ट स्वभाव का उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं, जो शुद्ध स्वभाव का उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं, और जो इंद्रियजित है उसको महात्मा कहते हैं, और जो आत्मलीन है अंतिम स्थिति में पहुंच गया परम शांति में, उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है। यह हाड़ चाम का ढांचा नहीं, ये तो मिट्टी का पिंड है। इसके अंदर में जो बोलता चेतन है, ज्ञान स्वरूप, वो परमात्मा है, वो आपका अस्तित्व है, आत्मा है। और वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र है, वो शुद्ध बुद्ध है। साहेब ने कहा, हाँ मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मेरे चिलकाई हो। हंस दे तज न्यारा हुई, ताकि जात कहे हो कोई। शाह सफेद की राता प्यारा, आवरण वर्ण की ताता सेरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो विचारा। जब जीव शरीर छोड़ के अलग होता है तो क्या वो लाल रहता है कि पीला रहता है, ब्राह्मण रहता है कि शूद्र रहता है?
हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है, स्त्री रहता है कि पुरुष रहता है, आत्मा तो शुद्ध है, ना स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री पुरुष तो देह है, आत्मा सबका समान है। ये बात भी समझो और अपने सदाचार में दृढ़ रहो और ये सावधानी रखो, सब देवियां अपने को संभाल के रखना है। पढ़ो लिखो, काम धंधा करो, समय हो जाए, जब समय आए तो माँ बाप से भी राय लेकर विवाह करो। बाल विवाह में माता पिता शादी कर देते थे, वो अच्छा नहीं था। और लड़की लड़के स्वयं एक दूसरे को पसंद करो और माँ बाप की उसमें राय हो। प्रेम विवाह के चक्कर में न पड़े, इसमें बड़ी झंझट है। इसलिए अपने को संभाल के रखे और जब परिपक्व पढ़ाई लिखाई के बाद एक स्थिरता आ जाए तब फिर विवाह शादी होना चाहिए और अपने को सदैव संभाल करके रखना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी चीज है, अगर अपना आचरण गया तो सब खो गया। इसलिए अपने आचरण को खूब मजबूत बना करके रखना है। 10 तक समाप्त होना था, 3 मिनट और आगे हो गया, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप लोगों को सबको धन्यवाद।